हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रास क्लासेस। आप सभी का रविंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, हम जो है ना वेक्टर्स करा रहे थे और हमने वेक्टर्स के साथ जो है ना लेक्चर्स डाल डाल चुके हैं। लास्ट वाले लेक्चर में जो है ना हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। ये वेक्टर की जो है ना लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्लास होगी हमारी। इसके बाद 12th का जो है ना हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में उसके लेक्चर्स आया करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। अभी हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स के ऊपर वो आपको स्टार्ट कराते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है इसका। टू टैक्सीज स्टार्ट फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड विद वेलोसिटीज 18 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर along two tracks inclined at an angle of 60 degree. Find the distance between them after 12 minutes. देखिए बेटा, इसका क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में कि देखिए इसका सॉल्यूशन दो टैक्सी है। पहली टैक्सी चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरी चल रही है आपकी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो या तो इनको चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखो, वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 12 मिनट में जो है ना टैक्सी जो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर हम एक मान लीजिए एक टैक्सी को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इधर जा रही है और एक दूसरी टैक्सी जो है ना वो 60 डिग्री के एंगल पर जा रही है, वो इधर जा रही है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है जो टैक्सी स्टैंड का, ये पी है और ये मान लीजिए क्यू है आपका। ठीक है, तो पहले ओपी कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा ओपी कितना हो जाएगा, देखिए ओपी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 18 इंटू 12 मिनट है तो 12/60 कर लेंगे। ये इससे जो है ना 5 टाइम्स, तो 18/5 जो है ना ये 3.6 किलोमीटर आ जाएगा आपका। तो ऐसे ही ओ क्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 36 इंटू 12/60, अगेन ये 5 टाइम्स और ये इसका डबल होगा तो 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। यानी ये आपका कितना हो गया, 3.6 किलोमीटर और ये हो जाएगा आपका 7.2 किलोमीटर। देखो बेटा, अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो यही होगा कि नहीं होगा हमारा, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू जो है ना। ठीक है, अब पी क्यू को कैसे निकालना है, सिंपल है। दो वेक्टर्स हैं और ये कितना एंगल है आपका 60 डिग्री का। तो जो है ना पी क्यू वेक्टर ट्राइंगल लॉ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यही हो जाएगा ना। तो इसको कितना निकाल लेंगे आप, 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब इसका क्या करते हैं, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कितना हो जाता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप निकाल दीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपली कितना हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए, इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया। तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा ओ क्यू, दैट इज 7.2 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये कितना आ जाएगा, 7.2 इंटू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3.6, आगे क्या आएगा कॉस 60 डिग्री।
ठीक है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यानी और चाहेंगे तो हम यहाँ पर और पी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे। तो 7.2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 7.2 का स्क्वायर होगा 51.84 के आसपास होता है। कितना होता है, 50.84 होता है। और 3.6 का स्क्वायर निकालेंगे 9, तो ये 3.6 का हो जाएगा 12.96। कितना हो जाएगा आपका, 12.96। 2 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो 2 इंटू इन दोनों का जो 7.2 और 3.6 है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, इसको 25.92 हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 0, अब 1 9 और 9 18 1 1, तो ये हो गया आपका 4 और ठीक है बेटे, और ये हो जाएगा 6, तो 64.80 माइनस 25.92 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये पी क्यू दे देगा कि नहीं दे देगा आपको, यानी ये इतने सेपरेशन हो जाएगा दो टैक्सीज के बीच का, यही आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट की तो वैल्यू निकाल ही लोगे आप, तो 64.80 में से 0.80 में से तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, फिर ये यहाँ पर रह गया आपका 17 में से 9 गया तो फिर कितना बचेगा आपका, फिर 8 बचेगा पॉइंट, अब यहाँ रहेगा 3 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, फिर 8 बचेगा, फिर रह गए यहाँ पर 5 में से ये तो 38.8 स्क्वायर रूट, इतने क्या आ जाएगा किलोमीटर, ये सेपरेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ शायद आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन करना आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, दूसरा क्वेश्चन है ए रिवर 1.6 kilometer wide flows at the rate of 5 kilometer per hour. A swimmer who can swim at 10 kilometer per hour in still water wishes to cross the river straight. Along what direction must he strike और what should be his resultant velocity? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये इसका सॉल्यूशन देखिए, ये है आपकी रिवर और जो है ना स्ट्रेट जाना चाहता है वो ऐसे, तो स्ट्रेट जाने के लिए देखो बेटा रिवर तो इधर ही फ्लो कर रही है ना आपकी, ये डायरेक्शन है, तो हमें यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे मूव करेंगे तो इस वेक्टर का और इसका रिजल्टेंट ये आना चाहिए, तभी तो हम स्ट्रेट जा पाएंगे। अगर स्ट्रेट ही गए तो हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि इसकी और इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आगे कर देगी हमें। क्लियर है ना। तो आपको क्या है कि यहाँ से जो है ना हमें कैसे जाना चाहिए, इस डायरेक्शन से ऐसे मूव करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे। अब बहुत सिंपल हो गया, तो यहाँ से वर्टिकल से थीटा एंगल पर मूव करना चाहिए हमें, कितने एंगल पर, थीटा पर। ये स्टिल वाटर में उसके कितनी थी स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एंगल है। तो आप यहाँ से इस पॉइंट को मान लीजिए आप पॉइंट ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप एंगल। जब डायरेक्शन पूछेगा तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो 5/10 ये 1/2, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यानी आपको 30 डिग्री वर्टिकल से जाना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेट उसको क्रॉस कर पाएंगे। ये तो डायरेक्शन पता लग गई आपकी। ये आपका पहला ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका दूसरा पार्ट है, ये एक्चुअली क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन।
व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बेटा उसकी, ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, कोई इधर जा रहा था ये जा रहा था, तो मान लीजिए उसकी लेट वी बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, लेट वी बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना वी का सिर्फ, तो वी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है आपका, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सिंपल, कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 25, ठीक है ना, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75, दैट इज 5√3, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बेटा, ये आंसर हो गया आपका। तो मैं ये क्वेश्चन कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है, मैंने कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। देखिए ये सिंपल से है। अब क्या निकालना है आपको, तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी ब्रैकेट में क्रॉस ए माइनस बी, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे बेटा, पहले ए से करेंगे इन दोनों को, तो ए क्रॉस ए आएगा माइनस ए क्रॉस बी आएगा, फिर प्लस बी से करेंगे तो इसको बी क्रॉस ए आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, माइनस बी क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस ए क्या होता है जीरो, बी क्रॉस बी क्या होता है जीरो, ये जीरो हो गया खत्म। तो क्या बचा बेटा आपका माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में पता है इसको कितना लिख सकते हैं, इसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ये भी बी क्रॉस ए और ये भी बी क्रॉस ए, गॉट इट। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो कितना हो गया बेटा ट्वाइस बी क्रॉस ए, इसकी ये वैल्यू आ गई, ये आपका सॉल्व हो गया, सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस एस्टेब्लिश ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू फोर्सेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन में। तो वो कह रहा है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, तो आप क्या मानेंगे, लेट P एंड Q आर टू वेक्टर्स। तो आपका क्या कह रहा है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस दैट इज P प्लस Q इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये साइन डाल दिया मैंने, P माइनस क्यू, ये P प्लस क्यू P माइनस क्यू के परपेंडिकुलर है, तो आपको रिलेशन निकालना है। देखो हम चाहें तो इसको फिगर से भी मैं आपको समझा सकता था कि एक P वेक्टर यहाँ पर ले लिया, Q यहाँ पर ले लिया, तो ये P प्लस क्यू हो जाएगा, फिर ये माइनस क्यू आ गया, तो इनका एक रिजल्टेंट ये होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर शो कर सकता था, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, कंडीशन लगा दीजिए परपेंडिकुलरिटी की, नाउ P प्लस क्यू डॉट P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि P प्लस क्यू क्या है, P माइनस क्यू के परपेंडिकुलर है। तो ये बता ही चुका था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका जो है ना स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो जीरो होगा हमेशा। बस कर दीजिए, और करके P से इसको निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका P डॉट P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका, या डायरेक्ट ही इसको कर देता हूं मैं, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए P डॉट P, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो, माइनस P डॉट Q प्लस Q डॉट P माइनस Q डॉट Q, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा P डॉट P कितना हो गया, मॉड P स्क्वायर हो गया,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गए। माइनस ये कितना हो जाएगा, मॉड क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आर आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आ गया कि अगर ये कंडीशन है कि सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, तो क्या होना चाहिए, उन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। यानी वेक्टर जो फोर्स P है वो फोर्स Q के बराबर होगा। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो आपको क्वेश्चंस की वो समझना है कि पूछा कैसे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि इफ A प्लस बी इज इक्वल टू आर, also the angle between A and B is 120 degree and A is equal to B. If P plus Q plus R vector जीरो वेक्टर हैं तो what is the angle between P and Q? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। क्या बताना चाह रहा है, A प्लस बी इज इक्वल टू आर। देखो ट्राइंगल लॉ से हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये कोई भी वेक्टर B है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इनका ये क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये वेक्टर आर हो गया। ठीक है ना। ए और बी के बीच का एंगल यानी यहां से आपको दिया हुआ ये एंगल 120 डिग्री है, गॉट इट। और ये साइड भी इसके बराबर है, वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप इसका नामकरण अगर चाहेंगे तो यहाँ पर ओ ए और ऐसे मैंने बी लिख दिया, तो ये ओ ए इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि इफ P प्लस क्यू प्लस आर, आपको P प्लस क्यू प्लस आर दे रहा है, तो देखिए ये भी ट्राइंगल लॉ है। देखिए ये वेक्टर आपका P, ये वेक्टर आपका Q और ये वेक्टर आपका R। भाई कितना बढ़िया, समझ में आ गया। देखिए ये भी आपका, ये क्या है, वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये वेक्टर R, ये वेक्टर R है। देखो जिन्होंने अच्छे से पहले से पढ़ा है उनको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। इसका नामकरण कर दिया हमने, मान लीजिए ओ ए, और इसको भी ऐसे बी रहने दिया। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि ये चीजें समझ में आ रही हैं आपके कि ये दोनों के रिजल्टेंट बराबर हैं। इसका मतलब है कि पी प्लस क्यू ए प्लस बी के बराबर हो गया, सिंपल। भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, यहां से पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में ले जाऊंगा तो आर के बराबर ही तो है, यानी पी प्लस क्यू। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस आर का मतलब है कि ये और ये बराबर हो गए। जब ये और ये बराबर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है पी और क्यू भी बराबर होंगे। जब पी और क्यू बराबर होंगे तो पी और क्यू के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सेम एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यहां से क्या था आपका, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर है, आपका एंगल दिया हुआ है। और यहां से क्या हो जाएगा, एंड पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस आर। और ये है भी माइनस आर, ये अगर आर है इधर तो ये माइनस आर है ही कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर Q के बराबर है। तो जो A और B के बीच का एंगल है वही किसके, P और Q के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये 120 डिग्री आ गया। अब और भी सिंपल हो जाएगा, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये 120 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये भी आपका क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों सब एंगल बराबर हो गए। तो ट्राइंगल ही कैसा बन गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया ये। तो यहां से एक चीज और आपको पता लग जाएगी कि जो मैग्नीट्यूड है पी क्यू आर वेक्टर के वो भी सब बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट जो है ना, एंट्रेंस लाइक क्वेश्चन है आपका, वो इस तरीके से रिलेशन पूछ लेते हैं। तो ये आपका उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, कि इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट ए डॉट बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराते हैं, कैसे कराएंगे आप समझ लीजिए। आपको यहां से जो है ना क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट 3 ए डॉट बी। बहुत अच्छा। तो इसको क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज, ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे। तो ए बी से ए बी चला ही गया, तो कितना हो गया बेटा,
दिस implies tan theta is equal to √3 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, मॉड ए प्लस बी। बहुत सिंपल हो गया अब आपका। नाउ देखिए बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को कैसे डिफाइन करते हैं, आप तो समझदार हैं। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट आर होता है तो उसको कैसे दिया जाता है मैग्नीट्यूड को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से दिया जाता है। ये आपको अच्छे समझ में, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कर लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू हाफ। अब हाफ से हाफ कट गया ना, या और करके लिख लीजिएंगे। मैंने इसको आर नहीं लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये आएगा तभी तो आप कुछ करने लायक हो गए। और करके सब जगह और लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रूट के अंदर, यही हमारा। तो देखो बेटा, वेक्टर की सीरीज हम अब इसी के साथ जो है ना समाप्त करते हैं। ये जो है ना वेक्टर हमारा फिजिक्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स के लिए हमें ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करना है, तो हम मैथ्स की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है जिनसे आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो और आप समझ पाए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग मेरे ये सीरीज वेक्टर की देख रहे हैं उन्हें ये बहुत अच्छी लग रही होगी। उनके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उन्हें पूरी तरीके से जो है ना उनको समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो भी डाउट्स होंगे उनके, मैं यही कहूंगा आप लोगों के, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसको जो है ना आप क्या करिए, बच्चों दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और आपको लोगों के लिए मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आप आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।